हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल edu.inquisitive। इन द लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था अबाउट द फ्लोट एंड डबल एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द पॉइंटर्स, right? But the today's session is entirely on the compiler, that what is a compiler and how your IDE, which is integrated development environment, it compiles your program from the .c or .cpp file to the .exe file. So this is the process which we are going to look at in detail, right? It's going to be the practical session, so please stay here till your video ends, right? Okay, so let's quick start our session. So what's a compiler? So as you know that when we write a program we have written in the high level or low level languages, right? Which is mid level language. C क्या है आपकी? C एक mid level language है, high level language या low level language में नहीं आती है, ठीक है? तो जो हम ये languages में program लिख रहे हैं, ठीक है, तो इन लैंग्वेजेस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि जो ये लैंग्वेजेस हैं ये कुछ हद तक इंग्लिश के साथ मैच करती हैं, ठीक है? उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है इट कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज, जो कि क्या होता है, हमारा मशीन कोड होता है, ठीक है? तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं इन योर सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज या फिर अगर हम जावा लैंग्वेज में बात करें तो वो प्रोग्राम हमारा मशीन लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट होगा ओनली देन अवर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जो जर्नी है वो कौन कन्वर्ट करता है? एक ट्रांसलेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? अगेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है? प्रोग्राम्स होते हैं ट्रांसलेटर्स, जो कि अगेन C या C++ या जावा में लिखे जाते हैं, ठीक है? तो कंपाइलर हमारा क्या है? कंपाइलर इज अगेन अ ट्रांसलेटर, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम एक बंदा हायर कर लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? गाइड, जो कि हमें बताता है या फिर हमें कन्वर्ट करके बताता है कि अगर हमारी वो लैंग्वेज जो है उस प्लेस की नेटिव लैंग्वेज से मैच नहीं कर रही तो वो हमें हेल्प करेगा उस प्लेस की हिस्ट्री को समझने में या फिर लोगों से बातचीत करने में। सेम हमारे पास कंपाइलर है, राइट? सो कंपाइलर क्या है? अगर हम कंप्यूटिंग में बात करें, कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करेगा आपके कंप्यूटर कोड को जो आपने लिखा है किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनटू सम अनदर लैंग्वेज, सच एज इट कैन बी द असेंबली लैंग्वेज, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट कोड और इट कैन बी द मशीन कोड। वैसे जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो मोस्टली मशीन कोड ही बोलते हैं हम उसे, ठीक है? इट्स द सेम थिंग। Okay, now this conversion is done by to create the exe file, which is basically your executable file, right? All right. Now next इतना आपको पता चल गया, ठीक है? जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तब exe फाइल हमारी रन होती है एट द बैक एंड, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, राइट? सो अब देखो ये ट्रांसलेशन हमारी वर्क कैसे करी। जैसे कि साइट पे मैंने एक जिफ इमेज ऐड की है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, फिर प्रोग्राम को रन किया, तो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है जिसमें कोई गेम है ना? सो दिस इज हाउ योर कंपाइलेशन एक्चुअली वर्क्स फ्रॉम द प्रोग्राम टू द एक्चुअल आउटपुट और द रिजल्ट, राइट? चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा किसी भी लैंग्वेज में इन एन एडिटर, राइट? देन आपने क्या किया? हमारे पास वहां पे आईडी में ऑप्शन होती है, एक ऑप्शन होती है कंपाइल की, एक ऑप्शन होती है रन की। तो हम क्या करेंगे? अपने प्रोग्राम को रन करेंगे टू चेक इट्स आउटपुट, राइट? सो वी आर गोइंग टू कंपाइल अवर C or C++ कोड टू गेट अवर आउटपुट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। देन अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर इट इज गोइंग टू टेक द .cpp फाइल, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करेगा एज एन इनपुट, फिर उस इनपुट को, राइट, उस .cpp फाइल को कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड में। किसमें कन्वर्ट करेगा? असेंबली कोड में। लेकिन कंपाइलर से पहले, जो कंपाइलर है वो डायरेक्टली .cpp फाइल एक्सेप्ट नहीं करता। कंपाइलर से पहले हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है, कौन सा? प्री प्रोसेसिंग, राइट? कौन सा कंसेप्ट होता है? प्री प्रोसेसिंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लिखते हैं स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड str.h या हैश इंक्लूड iostream, ठीक है, तो वो हैश क्या है? प्री प्रोसेसर है, राइट? सो वो क्या करेगा? हमारी हेडर फाइल्स के कंटेंट को इंक्लूड कर देगा हमारी .c या .cpp फाइल में, राइट? तो वो हमारी प्री प्रोसेस्ड फाइल होगी, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .c नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। फिर वो प्री प्रोसेस्ड फाइल को कंपाइलर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा एंड कन्वर्ट करेगा किसमें? असेंबली कोड में।
इंटरनेट पे ये काफी मेंशन किया होगा कि जो कंपाइलर है डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो ये गलत है। जो कंपाइलर है वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता, बट वो किस में कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, फिर उसके बाद अब उसने असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, फिर अब नेक्स्ट कौन आएगा, असेंबलर आएगा। असेंबलर बोलेगा मुझे असेंबली लैंग्वेज दो एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड, जो कि क्या होगा, आपका बाइनरी कोड होगा जीरोस एंड वंस का। लेकिन यहाँ पे जो ये बाइनरी कोड आपने लिखा है, ये बाइनरी कोड जीरोस एंड वंस का क्या होगा, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली बाइनरी फाइल है लेकिन हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे इस बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट कर दे। अब अगेन ये काम कंपाइलर या असेंबलर नहीं करेगा, कौन करेगा, अनदर सॉफ्टवेयर करेगा जिसे हम बोलते हैं लिंकर। ठीक है, हम बोलते हैं ना हम अपनी फाइल को लिंक कर रहे हैं। अगर आपने मल्टीपल फाइल्स लिखी है अपने प्रोग्राम की, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो एंड में ये लिंकर क्या करेगा, वो सभी फाइल्स की ऑब्जेक्ट फाइल्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके प्रोड्यूस करेगा एक सिंगल EXE फाइल, राइट। सो लिंकर इज गोइंग टू एक्सेप्ट एट the machine code from the assembler and it will convert it into the executable EXE machine code. फिर उसके बाद हमारे पास एक लोडर होता है, वो क्या करेगा, वो आपके इस EXE फाइल को लोड करेगा मेमोरी में फॉर द एग्जीक्यूशन। तो जब तक आप अपना प्रोग्राम को आप मेमोरी नहीं दोगे तो आपका प्रोग्राम कंप्यूटर में रन कैसे करेगा। ठीक है, जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हो वो मेमोरी के थ्रू करते हो। ठीक है, मेमोरी में अगर आप स्टोर कर रहे हो तभी तो आप उसे देख पा रहे हो, उस पर काम कर रहे हो। जब तक उसे मेमोरी में नहीं मिलेगी, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, नो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन में कितने सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं, एक होता है प्री प्रोसेसर, सेकेंड कंपाइलर, थर्ड असेंबलर, देन फोर्थ इज योर लिंकर, देन फिफ्थ इज योर लोडर, राइट, याद रखना। तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिटिल बिट मोर अबाउट द कंपाइलर। सो अब ये आ गया हमारा फ्लो चार्ट, जो मैंने आपको अभी हमने इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली हमने समझा था, अब ये उसका फ्लो चार्ट आ गया। तो पहले देखो स्टार्टिंग में हमने सी प्रोग्राम लिया hello.c, फिर प्री प्रोसेसर नाम का सॉफ्टवेयर आया, उसने क्या किया, hello.c को कन्वर्ट कर दी कौन सी एक्सटेंशन में, hello.i में, जो कि आपका प्री प्रोसेस्ड फाइल है, या फिर हम बोलेंगे एक्सपेंडेड सोर्स कोड है। एक्सपेंडेड क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल को एक्सपैंड करके इंक्लूड कर दिया ना, इसलिए एक्सपेंडेड सोर्स कोड है। जैसे मैक्रोज होते हैं, वो फंक्शंस को एक्सपैंड कर देते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट अब कंपाइलर आया, कंपाइलर ने असेंबली कोड को एक्सेप्ट किया, राइट, एंड उसे कन्वर्ट किया असेंबली लैंग्वेज में, सॉरी एक्सपेंडेड सोर्स कोड को एक्सेप्ट करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .s। अगर आपका प्रोग्राम है hello.c तो असेंबली कोड की एक्सटेंशन क्या होगी, hello.s। फिर असेंबलर hello.s फाइल को लेगा, कन्वर्ट करेगा hello.object फाइल, देन लिंकर विल टेक दिस hello.object फाइल एंड कन्वर्ट इनटू hello.exe, एंड लोडर क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा मेमोरी में, राइट। वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट, क्लियर, okay good. Now we are also going to look at the practical implementation. तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं ना, ठीक है, तो instead of getting these intermediate files, कौन सी hello.i, hello.s and hello.obj, हमें डायरेक्टली क्या मिलती है, hello.exe। जो बीच की फाइल्स हैं hello.i, hello.s, वो स्किप हो जाती है क्योंकि कंपाइलर से ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है सॉफ्टवेयर, लेकिन हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू दैट प्रैक्टिकली। हम क्या करेंगे, हम कुछ कमांड्स रन करेंगे, वो आप अपने मैकबुक में भी रन कर सकते हो, लाइनक्स या यूनिक्स में भी रन कर सकते हो, विंडोज में यू हैव टू चेक दैट, ठीक है। विंडोज में आई एम नॉट श्योर, मैंने रन करके नहीं देखा, राइट, आई हैव एग्जीक्यूटेड देम ऑन माय मैकबुक मशीन, ओके ओके। सो लेट्स लुक एट द कंसेप्ट वन बाय वन। सो ये हम यूज करेंगे ऑप्शंस फॉर द पर्पस। तो ये कुछ कंपाइलर की ऑप्शंस हैं, राइट, कमांड्स हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द कंपाइलर। सो कंपाइलर कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, GCC, विच इज योर GNU-C कंपाइलर, राइट। GCC इज द मोस्ट पॉपुलर कंपाइलर। हालांकि कुछ मशीन्स में C-lang कंपाइलर्स भी यूज होते हैं, राइट। C-lang एंड GCC ये दो पॉपुलर कंपाइलर्स हैं C के। अब यहाँ पे देखो पहली ऑप्शन है हमारे पास -C, तो ये -C ऑप्शन हम यूज करेंगे to stop the compilation process before the link stage, ये हम लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। लिंकिंग स्टेज तक पहुंचने से पहले जो हमारे पास फाइल आएगी, ठीक है,
ऑब्जेक्ट फाइल आएगी, उसे हम चेक करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे -c। -e हम किस लिए लगाते हैं? -e हम लगाते हैं टू टर्मिनेट द कंपाइलेशन प्रोसेस आफ्टर द प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग के बाद हमें कौन सी फाइल मिलती है? hello.i, है ना, ये देखो hello.i वी गेट। तो जैसे हम यहाँ पे ये वाली कमांड ऐड करेंगे, कमांड में -e लिखेंगे तो हमें hello.i हमारे पास मशीन में स्टोर हो जाएगी, और वो आप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। आउटपुट फाइल के लिए -o फाइल नेम, एंड टू स्टॉप द कंपाइलेशन प्रोसेस आफ्टर द असेंबलर कोड, उसके लिए हम यूज करेंगे -s। बाकी हम आगे अब एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा वन बाय वन, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करके रख लो, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट का जो प्रैक्टिकल हम डेमोस्ट्रेशन अभी करने वाले हैं वो आपको क्लियर हो जाए। राइट, टेकन द स्क्रीनशॉट, गुड। चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जीक्यूशन। सो यू कैन ओपन द टर्मिनल ऑन योर लिनक्स और मैक और विंडोज मशीन, राइट। सो यहाँ पे राइट नाउ माय टर्मिनल इज अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है, एंड मेरा ये वाला फोल्डर है जसलीन कौर का, ठीक है। इसी जसलीन कौर फोल्डर के अंदर जो भी मैं कमांड्स दूंगी, जो भी मॉडिफिकेशन करूंगी, इट्स गोइंग टू हैपन इनसाइड दिस फोल्डर, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या किया, नाउ आई एम गोइंग टू एंटर द कमांड, विच कमांड? ls कमांड। तो जब मैं ls कमांड टाइप करूंगी तो क्या होगा? ls मतलब लिस्ट। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे फोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं इस टाइम, वो सारे अपीयर हो जाएंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल आई राइट ls कमांड एंड देन आई प्रेस एंटर। सो व्हेन आई प्रेस एंटर, तो ये देखो मेरे पास एप्लीकेशंस मेरी शो हो गई हैं, ठीक है। और ये example.c प्रोग्राम फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है टू सेव द टाइम, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये वाली एप्लीकेशंस मूवीज, डेस्कटॉप म्यूजिक, सिस्को पैकेट ट्रेसर, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक म्यूजिक, example.c, तो ये मेरे पास अवेलेबल फाइल्स है, राइट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चेक दिस example.c, कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है, वन बाय वन। तो देखो ये हमारे पास example.c फाइल, दिस इज वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। यू कैन सी इट्स आल्सो मेंशन्ड ओवर हियर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? कंपाइल करना है। अब यहाँ पे कौन सी कमांड है? -e। तो जैसे मैं ये -e लिखूंगी, gcc -e फॉलोड बाय माय फाइल नेम example.c, प्री प्रोसेस करने के बाद हमारी जो फाइल आती है हमारे पास, वो आपने देखा होगा फ्लो चार्ट में, आप बैक जा सकते हो वीडियो में चेक करने के लिए। तो कौन सी फाइल आती है? .i वाली फाइल। तो यू हैव टू राइट दिस कमांड gcc -e स्पेस -e स्पेस आपका फाइल नेम .c, देन दिस ग्रेटर देन सिंबल, फाइल नेम .i, प्रेस एंटर। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, यू विल गेट दिस फाइल विच इज example.i, जो कि नॉर्मली स्किप हो जाती है, ठीक है। आप इसे ओपन करके देख सकते हो नोटपैड के अंदर, राइट। यू विल गेट टू नो कि इसमें कौन सी हमारी इंस्ट्रक्शंस है राइट नाउ। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट कमांड हमने अब क्या करनी है? नाउ वी आर गोइंग टू चेक दी असेंबली लैंग्वेज फाइल विच इज योर असेंबली कोड। असेंबली कोड की एक्सटेंशन क्या थी हमारी? .s। तो हमने यहाँ पे लिखना है gcc स्पेस -s स्पेस फाइल नेम .i। तो जैसे ही आप लिखोगे gcc -s फाइल नेम .i, you will get the file with extension example.s, right? Great. So ये क्या करेगा? This will terminate your compilation after generating the assembly code. जैसे ही आपके पास assembly code आया, ये क्या करेगा? कंपाइलेशन को वहीं पे स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ताकि आपके पास ये फाइल शो हो सके। नहीं तो नॉर्मली ये दो फाइल्स हमें शो नहीं होती है ना, वी ओनली हैव .c फाइल एंड .exe फाइल, राइट। ओके, देन आफ्टर दिस नेक्स्ट हमने अब ऑब्जेक्ट फाइल चेक करनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फाइल के लिए हमें पता है हम कौन सी कमांड यूज करते हैं हमेशा? वी राइट -c फाइल नेम .s। सो वी विल राइट ओवर हियर gcc स्पेस -c। अब यहाँ पे ध्यान देखो, जो ये c है ये स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, ठीक है। कैपिटल डालोगे तो एरर आएगी, स्मॉल c डालना है, स्पेस फाइल नेम .s। तो ये असेंबली कोड असेंबल लेगा, कन्वर्ट करेगा उसे इस .o फाइल में, राइट।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे वो आप अब नेक्स्ट कमांड हम लिखेंगे आउटपुट ऑब्जेक्ट फाइल के लिए, जो कि क्या होगी आपकी नेक्स्ट exe फाइल जनरेट करेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा जीसीसी माइनस कैपिटल ओ स्पेस एग्जाम्पल डॉट ओ विच इज योर फाइल नेम डॉट ओ। तो ये क्या करेगा, दिस विल टर्मिनेट द कंपाइलेशन बिफोर योर लिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, इतना देख लिया, राइट? आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आई हैव रिटन दिस कमांड्स ओवर हियर सेपरेटली, राइट? तो यहाँ पे ध्यान रखना है जीसीसी स्पेस माइनस कैपिटल ओ स्पेस फाइल नेम डॉट ओ। देन नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम रन करेंगे आउटपुट फाइल को, राइट? सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो जो हमेशा आपकी आउटपुट फाइल आएगी वो हमेशा विद फाइल नेम a.out होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो हम इसे रन करेंगे बाय राइटिंग डॉट फॉरवर्ड स्लैश मतलब कि जो ये a.out फाइल है मेरी इस करंट डायरेक्टरी के अंदर है, a.out। तो जैसे आपने लिखा a.out, आपके पास आउटपुट आ गई हेलो, जो कि मेरा प्रोग्राम था। मैंने लिखा था इंट मेन printf हेलो, तो मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया, राइट? So this will actually execute your a.output file. Clear? So as simple as that. अब हम क्या करेंगे, now we are going to remove all these files. अब आप बोलोगे कि मैम रिमूव क्यों करना है? वो इसलिए क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज कमांड्स हम एक सिंपल कमांड लिखेंगे, उसमें हम बताएंगे कि भाई जो इंटरमीडिएट फाइल्स हैं उन्हें डिलीट नहीं करना, मुझे वो सारी फाइल्स को देखना है। ठीक है, that will be easier process, right? Exactly. So next I am going to remove all the files. तो जैसे मैंने लिखा remove के लिए rm, जो भी हमने फाइल्स क्रिएट की थी स्टेप बाय स्टेप, example.i, example.s, example.o and a.out, इन फाइल्स को हमने रिमूव कर दिया, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी ये सारी फाइल्स रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, और मेरे पास सिर्फ example.c है। अब नेक्स्ट, नाउ दिस वन जो ये कमांड है, अब ये कमांड ऑटोमेटिकली आपकी जो वो फाइल्स हैं सारी की सारी फाइल जैसे आप कंपाइल करोगे, अपना प्रोग्राम रन करोगे, उन्हें क्रिएट कर देगी इन वन को। कमांड क्या है, जीसीसी माइनस जीसीसी स्पेस माइनस सेव माइनस टेम्प्स। सेव माइनस टेम्प्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, राइट? GCC space minus save minus temps space file name dot c। तो जैसे ही आपने ये कमांड लिखी, you pressed enter, you will get all the files, right? That's it. Clear? So this was the practical demonstration of your compilation process. I hope everything is clear. ठीक है, अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज राइट ऑन द डाउट्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट चलो, ये था हमारा अबाउट दी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखते हैं कि कंपाइलर और क्या करता है। सो कंपाइलर दिस प्रोसेस डज द बेसिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म एंड आल्सो एरर डिटेक्शन। एरर भी डिटेक्ट करता है। एक ऑनलाइन कंपाइलर है repl.it, दैट्स द बेस्ट कंपाइलर, क्योंकि अगर आप कोई एरर कर रहे हो ना, कोई भी एरर आ रही है प्रोग्राम के अंदर, वो बताएगा कि एरर क्या है, क्यों आ रही है प्रॉपरली। अगर हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की, बताएगा कि कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। कई बार हमारे माइंड में आता नहीं है ना कि कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, दैट कंपाइलर विल टेल यू, राइट? नेक्स्ट, जो फ्रंट एंड है कंपाइलेशन का, वो इंक्लूड करता है एनालिसिस आपके सारी डॉक्यूमेंट का, आपके प्रोग्राम को एनालाइज करेगा, उसके लेक्सिकल्स को, उसके सिंटैक्स को, उसके सिमेंटिक्स को। वो होता है ये वाला आपका फेज 1 पार्ट या फ्रंट एंड। और जो बैक एंड होता है वो क्या करेगा, कोड को जनरेट करेगा एंड उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, राइट? जो कंपाइलर है वो सिर्फ ये सब नहीं करता, कन्वर्जन नहीं करता, सिर्फ एरर ही डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि आपके वेरिएबल्स को मेमोरी भी प्रोवाइड करता है। इट विल मैनेज द स्टोरेज ऑफ योर लोकल वेरिएबल्स, डायनामिक वेरिएबल्स नहीं, जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी, जिन्हें जो मेमोरी मिलती है स्टैटिक टाइम पे मिलती है, जैसे कि लोकल वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है, उन्हें मेमोरी कौन प्रोवाइड करेगा, कंपाइलर इन द स्टैक। कंपाइलर और क्या इंश्योर करेगा कि जो आपका प्रोग्राम है उसका सिंटैक्स सही है, लेकिन अगर आपने कोई लॉजिक गलत लिखा है तो लॉजिक नहीं देखेगा, वो सिर्फ सिंटैक्स चेक करेगा।
लॉजिक वो आपने देखना है, राइट। कंपाइलर एक और चीज इंश्योर करता है, वो क्या, आपकी टाइप चेकिंग, कि जो आप डेटा टाइप का वेरिएबल ले रहे हो क्या उसकी इनपुट आप वही सेम टाइप की ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है तो स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर नहीं स्टोर कर सकते, या फिर वाइस वर्सा, राइट। दिस इज द टाइप चेकिंग. So that's it. And now let's see what types of compilers do we have. So the very first one we have is the Boland Turbo C. This is the Turbo C++ compiler, C compiler. बहुत पुराना कंपाइलर है, प्लीज इसे मत यूज करना क्योंकि बहुत स्लो है. तो आजकल के लेटेस्ट जो मॉडर्न कंपाइलर्स बहुत ज्यादा हैं. ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज करो, ऑफलाइन की जरूरत नहीं है. क्यों अपनी मेमोरी खराब करनी है लैपटॉप की, ठीक है. प्लीज प्रेफर ऑनलाइन कंपाइलर्स ओनली, जिसमें आपके कंप्यूटर आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो सेव हों, सिर्फ वो वाले कंपाइलर्स, ठीक है. जैसे कि REPL.IT. एक है टाइनी सी कंपाइलर, ये भी पुराना कंपाइलर है, आजकल हम इसे यूज नहीं करते हैं, जिसे हम TCC बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टेबल सी कंपाइलर एंड GNU कंपाइलर कलेक्शन विच इज GCC. तो ये आपका GCC है, ठीक है. वेरी गुड इमेज है ना, लोगो. सो ये आपका मोस्ट पॉपुलर है. एंड सबसे पॉपुलर कौन सा है, CLang. तो हालांकि बोलते हैं जो CLang है वो काफी बेटर है GCC में. मैकबुक के अंदर जो डिफॉल्ट कंपाइलर आता है वो CLang का होता है, GCC का नहीं होता, राइट. सो बट स्टिल जो GCC है इट स्टिल विंस द रेस एज कंपेयर टू द CLang, राइट. क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है. और क्यों पॉपुलर है, क्योंकि फ्री है, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स समराइज द कंसेप्ट. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द कंपाइलर जो है वो क्या होता है, अगेन इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो लिखा जाता है C++ या जावा में टू कन्वर्ट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज योर असेंबली कोड. कंपाइलर सिर्फ आपका कोड ट्रांसलेट नहीं करता, बट ये सर आपकी एरर्स भी डिटेक्ट करता है, आपका सिंटेक्स करेक्ट है या नहीं, या फिर आपने डेटा टाइप सही लिखी है या नहीं, वो भी चेक करता है, राइट. सबसे पॉपुलर कंपाइलर कौन सा होता है, GCC. क्यों, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. सो दैट्स इट फॉर योर टुडे सेशन अबाउट द कंपाइलर. आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड एवरीथिंग इज अंडरस्टूड नाउ, राइट. कोई भी डाउट है, क्वेरी है, please write down in the comment section below, and please like this video, do comment, share my video, subscribe, and thanks for watching. Thank you.